देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। कहने का मतलब क्या है, हेलो एल्केन को हम एल्किल हैलाइड और हेलो एरीन को हम एरिल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है हमारा, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। देखिए बच्चों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्लास 12th का पहला ही चैप्टर है। इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। देखिए भैया, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन की। किसकी बात करने वाले हैं बच्चों? हेलो एल्केन की बात करने वाले हैं। देखिएगा हेलो एल्केन क्या होता है। इसी हेलो एल्केन को हम एल्किल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। हेलो एल्केन का जो जर्नल रिप्रेजेंटेशन होता है क्या होता है भैया? R इंटू एक्स। हेलो एल्केन का जो जर्नल रिप्रेजेंटेशन होता है क्या होता है? RX होता है, RX होता है। यहाँ पर R जो है ये एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है। और X जो है हमारा ये हैलाइड है। क्या है भैया? हैलाइड है। यहाँ पे X जो होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी यहाँ पे हो सकता है। अगर हम R की बात करते हैं तो R एक एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप में CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, C4H9 हो सकता है, C5H11 हो सकता है, डॉट डॉट एक्सेट्रा। कहने का मतलब क्या है, किसी भी एल्केन से जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है तो बनने वाला जो ग्रुप है ये क्या कहलाएगा? एल्किल ग्रुप कहलाएगा। और X हमारा क्या है? एक हैलाइड है जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई एक हो सकता है। ठीक है भैया, ये तो हम बात कर रहे थे जर्नल रिप्रेजेंटेशन की। किसके जर्नल रिप्रेजेंटेशन की? हेलो एल्केन या किसकी भैया? एल्किल हैलाइड की। अब देखते हैं ये हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड होता क्या है। ये होता क्या है बच्चों, अभी हम आपको बताए थे R इंटू आर एक्स होता है। कहने का मतलब क्या है कि हम किसी भी एल्केन से, किससे भैया? किसी भी एल्केन से जब हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, कहने का मतलब मान लीजिए हमारा एक एल्केन है, इस एल्केन से अगर मान लीजिए हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और उस हाइड्रोजन को किसके द्वारा रिप्लेस करेंगे? X ग्रुप के द्वारा रिप्लेस करेंगे। किसके द्वारा दिया? X ग्रुप के द्वारा। तो बनने वाला जो हमारा कंपाउंड होगा ये कहलाएगा क्या दिया? हेलो एल्केन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन, या इसी को क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड बोलेंगे। जैसे मान लीजिए इसके एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं CH4 दैट इज मीथेन। इससे क्या होगा? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हम, और हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा होगा? X ग्रुप के द्वारा होगा। और X ग्रुप याद रखिएगा भैया क्या होता है? X ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई एक होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? CF3X बनेगा। ऐसे ही मान लीजिए क्या है? C2H5 है, 6 है। इससे क्या होगा? मान लीजिए एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए और किसके द्वारा? X के द्वारा। तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो भी हमारा क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन कहलाएगा या एल्किल हैलाइड कहलाएगा। ऐसे ही मान लीजिए C3H8 है, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, किसके द्वारा दिया? X ग्रुप के द्वारा। तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा वह हमारा क्या कहलाएगा? एल्किल हैलाइड कहलाएगा। यहाँ पे इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, जितने यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे उतने ही एल्किल ग्रुप का यहाँ पे क्या होगा भैया? अटैचमेंट होगा।
एल्किल ग्रुप का उतना ही, एक्स ग्रुप का उतना ही अटैचमेंट होगा जितना कि यहाँ से हाइड्रोजन एटम क्या होगा, रिप्लेस होगा। ऐसा भी पॉसिबल है, यहाँ पे मान लीजिए CH4 है, इस CH4 में मान लीजिए हम 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें तो 2 एल्किल ग्रुप ही क्या होगा, ऐड होगा, और बनने वाला कंपाउंड हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा भैया, बनने वाला कंपाउंड हमारा क्या कहलाएगा, एल्किल हैलाइड कहलाएगा, या क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन बोलेंगे। कहने का मतलब जितने यहाँ से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा उतने ही एक्स ग्रुप का क्या होगा, एडिशन होगा। कहने का मतलब क्या है, ये जो हेलो एल्केन होता है ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का हैलाइड डेरिवेटिव होता है। क्या होता है भैया, जो ये एल्केन होता है ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। कहने का मतलब इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी हाइड्रोकार्बन्स की हम बात कर रहे हैं ये सारे हाइड्रोकार्बन्स कैसे होंगे, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होंगे। और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का एक्स कहने का मतलब हैलाइड के द्वारा जब भी रिप्लेसमेंट होगा उसको क्या बनेगा भैया, कंपाउंड हेलो एल्केन बनेगा या एल्किल हैलाइड बनेगा। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा, जितने हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होंगे उतने ही एक्स एटम का क्या होगा, एडिशन होगा, और बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, हेलो एल्केन होगा। और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ही यहाँ पे होना चाहिए। अगर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के स्थान पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा तो वो हमारा हेलो एल्केन नहीं कहलाएगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हेलो एरीन कहलाएगा, जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं, इसके जस्ट ही बाद उसकी हम बात करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम किसी भी एल्केन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और हाइड्रोजन का जो रिप्लेसमेंट होगा वो किसके द्वारा होना चाहिए, एक्स के द्वारा होना चाहिए, तो बनने वाला कंपाउंड हमारा क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा, या क्या कहलाएगा भैया, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाएगा। यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है भैया, देखिएगा जहां पर भी हमारा एक्स एटम या हैलाइड जो हमारा लगा होगा, ये हैलाइड आप हमेशा देखेंगे किस कार्बन से लगा होगा, ऐसे कार्बन से लगा होगा जो वो कार्बन हमारा क्या होगा, sp3 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिड कार्बन। किस कार्बन से अटैच होगा, एक्स ग्रुप sp3 हाइब्रिड कार्बन से ये डार्कली अटैच्ड होगा। और एक बात आप देखिएगा, आपको पता कैसे चलेगा कि ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है, तो sp3 हाइब्रिड कार्बन आपको पता करने के लिए बहुत ही आसान सा मेथड है, आप क्लास 11th में भी पढ़ के आए होंगे हाइब्रिडाइजेशन, वहां पे आपको बताया गया होगा। अदरवाइज ऑर्गेनिक की अगर हम बात करते हैं, सिंपली आप पहचान सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पहचानने का सिंपल सा एक मेथड होता है। ऑर्गेनिक में हम केवल बात करने वाले हैं भैया, और स्पेशली कार्बन की बात करेंगे। अगर आपको कहीं पर भी कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है, दैट इज ओनली सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा 99% आपको क्या मिलेगा, sp3 हाइब्रिड कार्बन। क्या होगा भैया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। जो हम 1% की बची हुई बात करने वाले हैं उस केस में वो कार्बीन का केस होता है, वहां कार्बन डबल बॉन्ड बनाया रहता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, और वहां पे एक लोन पेयर होता है, ये एक्स्ट्रा बात है, यहाँ पर उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। जनरली हम बात करने वाले हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और ये चारों बॉन्ड इसके सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड है, तो वो किस कैसा हाइब्रिड होगा, sp3 हाइब्रिड होगा। इन केस अगर मान लीजिए कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, उस दौरान जो हमारा कार्बन होगा sp2 हाइब्रिड कार्बन होगा। अगर मे भी आपको दिखाई दे रहा है कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड,
उस दौरान जो हमारा कार्बन होगा sp हाइब्रिड कार्बन होता है। सिंपल सा मेथड है ऑर्गेनिक में कार्बन का, अगर हमें चेक करना है या तो sp3 होगा या तो sp2 होगा या तो sp होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो sp2, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड या अदर एटम के साथ सिंगल बॉन्ड है तो sp3। और एक बात देखिएगा, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर डबल पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। अदरवाइज इसका अनदर मेथड भी है पहचानने का। केवल जनरली हम यहाँ कार्बन की बात कर रहे हैं, सिंपली आप देख सकते हो अगर कार्बन के पास पाई बॉन्ड का जो नंबर है अगर वो 0 है तो sp3 हाइब्रिड होगा, अगर पाई बॉन्ड वहां पे 1 है तो sp2 हाइब्रिड होगा। सॉरी, अगर ठीक है भैया, अगर पाई बॉन्ड 1 होगा तो sp2 हाइब्रिड होगा, अगर पाई बॉन्ड कितना होगा 2 है तो वो क्या होगा sp हाइब्रिड कार्बन होगा। सिंपली आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, बहुत ही आसान सा मेथड है। इस बात का ध्यान दीजिएगा हम ओनली कार्बन की बात कर रहे हैं और कार्बन किसमें रहेगा भैया, ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट हम कार्बीन की केस को छोड़कर, जहां पे कार्बन के पास एक लोन पेयर होता है उस वाली केस को हम छोड़ के बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस बात का आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हमारा एल्किल हैलाइड होगा या हमारा हेलोएल्केन होगा, इसके जो कार्बन होंगे वो sp3 हाइब्रिड कार्बन होने चाहिए। तो अगर कोई पूछे आपसे कि हेलोएल्केन क्या बताएंगे भैया, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का हैलाइड डेरिवेटिव जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, हेलोएल्केन कहलाएगा। अब हम बात करने वाले हैं एल्किल या एरिल हैलाइड की बात करेंगे, ठीक है भैया। एरिल हैलाइड की बात कर रहे हैं या हम किसकी बात कर रहे हैं, हेलोएरिन की बात कर रहे हैं। तो एल्किल हैलाइड या किसकी बात कर रहे हैं भैया, हेलोएरिन की। तो इसका जो जर्नल रिप्रेजेंटेशन होता है ARX होगा। क्या होगा भैया, ARX। AR कहने का मतलब है एरिल ग्रुप। एरिल ग्रुप कहने का मतलब क्या है भैया, एरोमेटिक रिंग। क्या बोल सकते हैं इसको, एरिल ग्रुप, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिक रिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। AR का मतलब क्या होगा, एरिल ग्रुप होगा या एरोमेटिक रिंग की बात कर रहे हैं। और X आप समझ ही रहे हैं क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हमारा। अब देखिएगा ये होता क्या है, इसमें क्या होता है, कहते हैं कि यहाँ पे इसके पहले आपको जब हेलोएल्केन बताया गया था वहां पर आपको बताया गया था एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का हैलाइड डेरिवेटिव। यहाँ पर क्या होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या होगा भैया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्या होगा, हैलाइड डेरिवेटिव होगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हैलाइड डेरिवेटिव जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एरिल हैलाइड, या क्या हम बोलेंगे भैया, हेलोएरिन बोलेंगे। देखिएगा इसमें भी वही चीज है, किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस करेगा। और वो हाइड्रोजन किसके द्वारा रिप्लेस होगा भैया, एक्स ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होगा। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करने वाले हैं, सपोज करते हैं, मान लीजिए हमारा एक बेंजीन है, इस बेंजीन में मान लीजिए भैया आपको पता है यहाँ पर सारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ पर मान लीजिए इसका हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, और वह हाइड्रोजन किसके द्वारा रिप्लेस होगा, एल्किल, या हम बात कर रहे हैं वो हाइड्रोजन किसके द्वारा रिप्लेस होगा भैया, हाइलाइट के द्वारा रिप्लेस होगा। अगर हाइलाइट के द्वारा हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो बनने वाला जो हमारा कंपाउंड होगा ये क्या कहलाएगा भैया, एरिल हैलाइड कहलाएगा या हेलोएरिन कहलाएगा। अब यहाँ पर जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे उतने नंबर ऑफ एक्स ग्रुप यहाँ पे क्या होगा भैया, अटैच होगा। अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच होगा। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो एक हाइड्रोजन अटैच होगा।
अगर मान लीजिए 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, यहाँ पे हम आपको क्या बता रहे थे कि जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस होंगे उतने ही नंबर ऑफ एक्स ग्रुप यहाँ पे क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। कहने का मतलब आपको क्या बताया गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइलाइट डेरिवेटिव जो होगा क्या कहलाएगा, एरिल हैलाइड कहलाएगा। ठीक है भैया, यहां तक अगर हम बात समझ गए तो यहाँ पे एक चीज और देखिएगा आपको यहाँ पे ये C6H6 बेंजीन जिसको हम बोलते हैं, एक हाइड्रोजन या एक से अधिक मान लीजिए हम 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो 2x ग्रुप के द्वारा ये क्या होगा, इसका एडिशन होगा और हमको क्या मिलेगा, C6H4x2 मिलेगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे भैया, एरिल हैलाइड बोलेंगे, या इसी को हम क्या बोलेंगे, हेलो एरिन बोलेंगे। यहाँ पे एक बात देखिएगा आपको, यहाँ पे अभी हम आपको क्या बताए थे भैया, जिस कार्बन से हमारा एक्स ग्रुप जुड़ा, ध्यान से देखिएगा भैया, जिस कार्बन से ये हमारा एक्स ग्रुप क्या हुआ है, जुड़ा है, वह कार्बन यहाँ पे देखिएगा कैसा है, sp2 हाइब्रिड कार्बन है। कैसा है भैया, sp2 हाइब्रिड कार्बन। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एरिल हैलाइड या हेलो एरिन की, तो वहां पे जो एक्स ग्रुप होगा वो एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा और वह एरोमेटिक रिंग का जो कार्बन होगा कैसा होगा, sp2 हाइब्रिड कार्बन होगा। अभी हम आपको बताए थे अगर वह कार्बन सिंगली बॉन्डेड है तो वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिड होगा। अब अन्यथा ये मत लीजिएगा यहाँ पे 1 2 3 5 बॉन्ड, ऐसा नहीं, वो सिंगली कार्बन, जिस कार्बन से एक्स एटम अटैच है वह कार्बन 1 पाई बॉन्ड से अटैच है कि 2 पाई बॉन्ड से अटैच है कि ओनली सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, इस बात को यहाँ पे हम ध्यान देंगे। ऐसा नहीं आप सोचिए 1 2 3 पाई बॉन्ड हो गया, आप यहाँ पे क्या करें, ऐसा नहीं, वो पर्टिकुलर कार्बन कितने पाई बॉन्ड से अटैच है उस आधार पे हम बताएंगे कि वहां पे sp3 है कि sp2 है कि sp है। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है इसलिए क्या होगा, sp2 हाइब्रिड कार्बन होगा। ठीक है भैया, अब देखिए अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन। किसकी बात करेंगे भैया, हेलोएल्केन और हेलोएरिन के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं। देखिएगा भैया, क्लासिफिकेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। ठीक है भैया, अब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं। पहला इसका जो क्लासिफिकेशन होगा, देखिएगा इसका जो पहला क्लासिफिकेशन होगा, ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ एक्स ग्रुप, किसके आधार पे भैया, ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ एक्स ग्रुप। एक्स ग्रुप कहने का क्या मतलब भैया, ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ हैलाइड ग्रुप की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड की करने वाले हैं और उसका क्लासिफिकेशन किसके आधार पे करेंगे, ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ एक्स ग्रुप। एक्स ग्रुप के अटैचमेंट से क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब क्या है भैया, अगर मान लीजिए हमारा एक्स ग्रुप किसी भी एल्किल से अगर मान लीजिए 1x ग्रुप अटैच है तो उसको बोलेंगे मोनो। अगर 2x ग्रुप अटैच है तो उसको हम डाई बोलेंगे। अगर 3x ग्रुप अटैच है तो उसको हम ट्राई बोलेंगे। अगर मान लीजिए 3 से ज्यादा x ग्रुप अटैच है तब उसको हम क्या बोलेंगे भैया, पॉली बोलेंगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल की हम बात करने वाले हैं, मान लीजिए एक हमारा कार्बन है, इस कार्बन से ओनली हमारा एक एक्स ग्रुप जुड़ा है और वह एक्स ग्रुप मान लीजिए हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी हो सकता है। तो इस ओनली कितना है एक्स ग्रुप लगा है, ओनली 1 एक्स ग्रुप है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे भैया,
मोनो एल्किल एल्किल हैलाइड, क्या बोलेंगे या मोनो एल्किल हैलाइड या मोनो हेलो एरिन बोलेंगे। अगर मान लीजिए कितने कार्बन अटैच हैं, 2x ग्रुप अटैच है। कितने x ग्रुप भैया, 2x ग्रुप। तो वहां पे x ग्रुप का नंबर कितना है, 2 है। इसलिए इस प्रकार के हैलाइड को हम क्या बोलेंगे भैया, डाई एल्किल हैलाइड बोलेंगे। अगर मान लीजिए 3 अटैच है x ग्रुप, तब उसको हम क्या बोलेंगे भैया, ट्राई एल्किल हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, ट्राई एल्किल हैलाइड बोलेंगे। अगर मान लीजिए कभी आपको ऐसा दिखाई दे 3 से ज्यादा एक्स ग्रुप लगे हों, तो जब भी 3 से ज्यादा एक्स ग्रुप लगा होगा उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलेंगे, पॉली एल्किल हैलाइड बोलेंगे। एक बात और देख लीजिए कभी आप, अगर मान लीजिए आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको ऐसा कुछ दिखाई दे कि हमारा जो एक्स ग्रुप है एक ही कार्बन पे अटैच हो, दो एक्स ग्रुप अटैच हो, तब भी हमारा डाई होगा। अगर मान लीजिए हमारा एक ही कार्बन पे दोनों एक्स ग्रुप अटैच हो, तब क्या बोलेंगे इसको भैया, तब भी हमारा डाई एल्किल हैलाइड कहलाएगा। लेकिन इस केस में इसको हम क्या बोलते हैं भैया, जिम। क्या बोलते हैं भैया, जिम। क्या बोलते हैं इसको, जिम के नाम से हम जानते हैं जब एक ही कार्बन पे क्या लगा होगा, 2 एक्स ग्रुप लगा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जिम एल्किल हैलाइड के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है भैया, तो अगर एक ही कार्बन पे 2 एक्स ग्रुप लगा होगा आप उसको डाई भी बोल सकते हो, और अंततः उसका नाम क्या होता है, जिम एल्किल हैलाइड या जिम डाई एल्किल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है भैया, अब हम बात करने वाले हैं, ये तो हम बात कर रहे थे हेलो एल्केन की। अगर मान लीजिए हेलो एरिन की बात करते हैं उसमें भी यही होगा। अगर मान लीजिए एक एक्स ग्रुप अटैच है, तब उसको हम क्या बोलेंगे भैया, मोनो हेलो एरिन। क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एरिन या मोनो एरिल हैलाइड। क्या बोलेंगे, मोनो एरिल हैलाइड या मोनो हेलो एरिन बोलेंगे। अगर मान लीजिए 2 एक्स ग्रुप अटैच है, कितने एक्स ग्रुप भैया, अगर मान लीजिए 2 एक्स ग्रुप अटैच है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, डाई हेलो एरिन। ऐसा नहीं है कि दोनों पास पास होंगे, दोनों दूर दूर हो सकते हैं। कहने का मतलब एक्स यहाँ पर भी हो सकता है, ये एक्स यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। ऐसा नहीं यहाँ पे अगर हम बगल बगल में आप सोचे कि यहाँ पे नियरली है, ऐसा नहीं है। ये एक्स यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। कहने का मतलब इस रिंग में 2 एक्स ग्रुप अटैच होगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे, डाई एरिल हैलाइड बोलेंगे। अगर मान लीजिए 3 एक्स ग्रुप अटैच है, जैसे मान लीजिए आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है, तब उसको हम क्या बोलेंगे भैया, ट्राई एरिल हैलाइड बोलेंगे। अगर मान लीजिए 3 से ज्यादा है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, पॉली एरिल हैलाइड के नाम से जानेंगे। ठीक है भैया, तो ये हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड में पहला ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ एक्स ग्रुप। ठीक है भैया, अब हम सेकंड बात करने वाले हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। देखिए भैया सेकंड क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ एल्किल ग्रुप। सेकंड कैसे करेंगे भैया, ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ एल्किल ग्रुप।
इसमें एक बात और आप देखिएगा भैया, यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं sp3CX बॉन्डेड कंपाउंड। क्या बोल सकते हैं भैया? sp3CX बॉन्डेड कंपाउंड। कहने का मतलब जो X होगा ये कार्बन कैसा हाइब्रिड होना चाहिए? sp3 हाइब्रिड होना चाहिए। और उस sp3 हाइब्रिड कार्बन से क्या अटैच होगा? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप कहने का मतलब क्या है भैया? R। अभी हम आपको बताए थे R के स्थान पे क्या हो सकता है? R शुरुआत नहीं आपको बताए थे, जैसे CH3, C2H5, C3H7, C4H9, कुछ भी हो सकता है। ठीक है भैया। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए एरिल की बात करेंगे तो एरिल में क्या होगा इस केस में? जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ एल्किल ग्रुप, तब वो हमारा क्या होगा? एल्किल हैलाइड की बात करेंगे। अगर यहाँ पे ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ हम बात करें एरिल हैलाइड या एरिल ग्रुप की, तो हमारा क्या हो जाएगा भैया? एरिल हैलाइड का क्या होगा? क्लासिफिकेशन होगा। इस बात को समझिएगा। इस एल्किल के स्थान पे हम क्या करते हैं? एरिल, तो हमारा एरिल हैलाइड का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। और दोनों की कंडीशन क्या है? जो कार्बन होगा हमारा sp3 हाइब्रिड होगा, और यह sp3 हाइब्रिड कार्बन जो होगा वह कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा किससे? X ग्रुप से। देखिए कभी इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा क्या एक कार्बन है, यह कार्बन हमारा क्या X ग्रुप अटैच है, और यह X ग्रुप जो है मान लीजिए एक एल्किल ग्रुप से अटैच है। किससे अटैच है भैया? एक एल्किल ग्रुप से। अगर मान लीजिए एक एल्किल ग्रुप से अटैच है तब उसी को हम क्या बोल देंगे भैया? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड बोलेंगे, या इसी को क्या बोलेंगे भैया? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के नाम से भी इसको हम जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, आर के प्लेस पे आप वहां पे देख रहे हैं, क्या लिख सकते हैं? CH3 लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं, C3H7 लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको हम 2 एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, ये आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है भैया। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं सेकेंडरी की, अगर मान लीजिए इस कार्बन से 2 R ग्रुप लग जाए, अब वो दोनों R ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और दोनों R ग्रुप क्या हो सकते हैं भैया? डिफरेंट। इस बात को समझिएगा। हो सकता है दोनों R जो हो वो CH3 हो सकता है दोनों R में एक CH3 हो, एक C2H5 हो, या एक CH3 हो, एक C4H9 हो, एक CH3 हो, एक C2H5 हो। कहने का मतलब क्या दिया? ऐसा कुछ हो सकता है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप CH3 की बात करेंगे, मे भी यहाँ पे CH3 हो सकता है, मे भी CH3 के स्थान पे क्या हो सकता है? कोई दूसरा हो सकता है। कहने का मतलब है दोनों एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकता है और दोनों एल्किल ग्रुप क्या हो सकता है? डिफरेंट भी हो सकता है। अगर सेम होगा तो हमारा ऐसा कुछ दिखाई देगा, यहाँ C2H5 भी हो सकता है, यहाँ C2H5 है, C3H7 हो सकता है, C4H9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब 2 एल्किल ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए। और ये कैसा होना चाहिए? sp3। तो ये sp3 है, sp3 कार्बन से X लगा है और वह कार्बन 2 एल्किल ग्रुप लगा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे भैया? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा भैया? रिप्रेजेंटेशन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। थर्ड वन की हम बात करने वाले हैं भैया। कार्बन मान लीजिए X पे जुड़ा है, यह कार्बन मान लीजिए 3 एल्किल ग्रुप से अटैच हो, ये तीनों एल्किल ग्रुप सेम हो सकते हैं, तीनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं, तीनों में कोई 2 सेम हो, तीसरा डिफरेंट हो, तीनों डिफरेंट हो, तीनों सेम हो, इनमें कोई 2 सेम हो, तीसरा डिफरेंट हो, 2 डिफरेंट हो, तीसरा सेम हो। कहने का मतलब ऐसे में कुछ भी पॉसिबल है। इसको हम क्या बोलते हैं भैया? टर्शियरी।
या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या टर्शियरी एल्किल हैलाइड बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं, इस बात को समझिएगा, तीनों एल्किल ग्रुप सेम हो सकते हैं। ये डॉट डॉट सेक्टर बहुत सारे होते हैं ये एल्किल ग्रुप, ऐसा नहीं है ये 4 होता है। CH3 हो सकता है, CH3 हो सकता है, तीनों सेम है, मान लीजिए तीनों डिफरेंट भी हो सकता है। यहाँ पे CH3 हो सकता है, यहाँ C2H5 है, यहाँ C4H9 है, कोई 2 सेम हो तीसरा अलग हो, ऐसा भी पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पर भी C2H5 है, यहाँ पर क्या है CH3 है, कोई तीसरा सेम हो दूसरा अलग। कहने का मतलब तीनों सेम हो सकते हैं, दोनों डिफरेंस हो गए, कोई 2 सेम हो तीसरा डिफरेंट हो, कोई भी यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन ये शर्त है कि जिस कार्बन से हमारा X अटैच्ड है वह कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिड कार्बन होना चाहिए। और वह sp3 हाइब्रिड कार्बन अगर एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा है तब उसको हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहेंगे। अगर वह कार्बन हमारा जिस कार्बन से X ग्रुप लगा है वह कार्बन अगर हमारा 2 एल्किल ग्रुप से लगा है तब उसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। अगर वह कार्बन 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे भैया, टर्शियरी एल्किल हैलाइड बोलेंगे। अब एक बात यहाँ पे आप समझिएगा, अगर मान लीजिए हम एरिल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं भैया, एरिल हैलाइड की, तो वहां पे कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इस R के प्लेस पे आपका क्या हो जाएगा, AR हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, AR। जैसे ही हम R के प्लेस पे AR करेंगे तुरंत हमारा वो 1 डिग्री ही कहलाएगा, प्राइमरी ही कहलाएगा, लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एरिल हैलाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, एरिल समूह या एरिल ग्रुप लगेगा, तुरंत ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, एल्किल हैलाइड के स्थान पे क्या होगा, एरिल हैलाइड। फॉर एग्जांपल कहने का हमारा मतलब क्या है, इसको इरेज करते हैं तब हम आपको बताते हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे CX होगा, यहाँ पे AR लग जाएगा। AR कहने का क्या मतलब है भैया, AR कहने का क्या मतलब है, बेंजीन रिंग कहने का मतलब C6H5। ठीक है भैया, अगर ऐसा होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एरिल हैलाइड। अगर 2 एरिल ग्रुप लगा होगा तो सेकेंडरी एरिल हैलाइड, अगर 3 एरिल ग्रुप लगा होगा तो टर्शियरी एरिल हैलाइड बोलेंगे। ये हमारा क्लासिफिकेशन था। इसमें अगर हम बात करने वाले हैं तो इसके अंदर हम एक और क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हैं भैया, क्या, एरिल हैलाइड की। किसकी बात भैया, एलाइलिक हैलाइड की। किसकी भैया, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड कहने का क्या मतलब है, एलाइलिक हैलाइड का क्या कहने का मतलब है भैया, एलाइलिक हैलाइड कहने का मतलब, ठीक है भैया, हम बात करने वाले थे एलाइलिक हैलाइड। देखिएगा भैया, एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है, इसमें कहते हैं कि हमारा जो X होता है, कार्बन होता है, और जिस X ग्रुप से अटैच होता है वह कार्बन हमारा जो होता है, ये तो sp3 होता है, लेकिन यह sp3 हाइब्रिड कार्बन हमारा किस कार्बन से अटैच होता है, sp2 हाइब्रिड कार्बन से। अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो क्या होगा, एलाइलिक हैलाइड होगा। फॉर एग्जांपल कहने का मतलब क्या है, देखिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारा डबल बॉन्ड है, इससे एक सिंगल बॉन्ड लगा है, और इस सिंगल बॉन्ड कार्बन से हमारा क्या लगा है, X ग्रुप लगा है। अगर ऐसा कुछ होगा, हमारे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, अगर ऐसा कुछ हमारा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। और यह एलाइलिक हैलाइड में ये sp3 हाइब्रिड है, और जिस sp3 हाइब्रिड कार्बन जो है ये हमारा किससे लगा है, sp2 हाइब्रिड कार्बन से। अगर ऐसा होगा कि sp3 हाइब्रिड कार्बन X से लगा होगा और वह X sp3 हाइब्रिड कार्बन sp2 से लगा होगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा भी पॉसिबल है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा यहाँ पर भी है कि एक ऐसा है sp3 हाइब्रिड है, और sp3 हाइब्रिड कार्बन किससे लगा है, sp2 हाइब्रिड कार्बन से, इसलिए ये भी हमारा क्या है, एलाइलिक हैलाइड है।
ठीक है भैया। अब हम बात करने वाले हैं बेंजाइलिक हैलाइड की। इसमें सेकंड पार्ट की बात करने वाले हैं बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड कहने का क्या मतलब है भैया, यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, इसमें क्या होगा, बेंजाइलिक में सेम कंडीशन है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर क्या लगा होगा भैया, एरोमेटिक रिंग लगा होगा। कहने का मतलब यहाँ पर भी X होगा, लेकिन यहाँ पर जो X होगा यहाँ पर भी sp3 होगा, इसके बाद वाला sp2 होगा, लेकिन यहाँ पे जो sp2 होगा वो किस फॉर्म में होगा भैया, रिंग फॉर्म में होगा। और यह रिंग का जो कार्बन होगा वो कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। शर्त देखिएगा भैया, यहाँ पे एरोमेटिक नहीं है, नहीं सोचिए वो था नहीं, यहाँ पर क्या है, एरोमेटिक है कि sp3 वाला क्या है भैया, कार्बन से X लगा है, और sp3 जिससे लगा है वो क्या है, एरोमेटिक कार्बन से लगा है, और वह एरोमेटिक कार्बन क्या sp2 है। इस प्रकार के हैलाइड को हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। ये दोनों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेंजाइलिक हैलाइड क्या है और क्या भैया एलाइलिक हैलाइड क्या है। इसको आप अच्छे से समझिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है भैया। अब नेक्स्ट टाइप की हम बात करने वाले हैं, जो हमारा लास्ट वन होगा, सी प्रकार के हैलाइड की बात करने वाले हैं। इसमें क्या होता है भैया, यहाँ पर क्या होगा, sp2 से डायरेक्टली हमारा लगा होगा क्या भैया, CX बॉन्डेड कंपाउंड होगा। ये कैसा होगा, CX बॉन्डेड कंपाउंड sp2। कहने का मतलब डायरेक्टली यहाँ पे जो हमारा X होगा वो किससे लगा होगा, sp2 हाइब्रिड कार्बन से होगा। अगर ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, इसका कहने का मतलब ये कैसा है हमारा भैया, इसका नाम हम आपको लिखना भूल गए, देखिएगा भैया, विनाइलिक हैलाइड। क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। कहने का मतलब क्या है, डायरेक्टली जिस कार्बन से X एटम लगा है वह X एटम डायरेक्टली अटैच है किससे, sp2 से। वह कार्बन डायरेक्टली क्या है भैया, ये खुद क्या है, sp2 है। देखिएगा ये खुद क्या है, sp2 है। ये खुद कार्बन क्या है, sp2 है। इसके पहले वाले में क्या था, sp3 से sp2 था। यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली X ग्रुप किससे लगा है, sp2 से। इसलिए इस स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड और स्पेशल टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड को हम क्या बोलते हैं भैया, विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। ठीक है भैया। लास्ट में अगर हम बात करने वाले हैं, इसमें सेकंड बात करें एरिल हैलाइड की, जो हमारा टॉपिक था एरिल हैलाइड या हेलो एरिल। इसमें क्या होता है, सेम कंडीशन लाई करती है कि sp2 से क्या होगा, डायरेक्टली जो sp2 कार्बन से लगा होगा या sp2 कार्बन X से लगा होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है यह कार्बन हमारा क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अगर एरोमेटिक है तो इस केस में हमारा जो कंपाउंड होगा वो क्या कहलाएगा भैया, इस केस में जो हमारा कंपाउंड होगा क्या होगा, एरिल हैलाइड कहलाएगा। यहाँ पर जो कार्बन है वो कैसा है, sp2, और ये sp2 वाला कार्बन किसमें है भैया, रिंग फॉर्म में, और यह रिंग फॉर्म जो है क्या है, एरोमेटिक है। इसलिए इस प्रकार के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे भैया, एरिल हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, एरिल हैलाइड की एरोमेटिक रिंग होगा। इस एरोमेटिक रिंग के कार्बन से डायरेक्टली X लगा होगा और वह कार्बन हमारा क्या होगा, sp2 होगा। ठीक है भैया। इसका कहने का मतलब हमारा क्या है, ये क्या कहलाएगा, एरिल हैलाइड कहलाएगा।